नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। सनातन धर्म लेते ही एक राजनीति मुद्दा देखने को मिल रहा है। जिस तरह से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन हो, चाहे आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हो, आखिर सनातन पर इतना राजनीति क्यों है? लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जहाँ जाते हैं वहाँ सनातन का ही उपयोग होता है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, अमेरिका के सिंगर ने उनको पैर छुए थे, पॉप गिनी के राष्ट्रपति ने उनके पैर छुए थे, लेकिन फिर भी सनातन पर इतना राजनीति क्यों? इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी नेत्री आश्रिति शर्मा जी हैं, इनसे बात करेंगे। मैम, सनातन सुनते ही मैम हम लोग को प्राउड होता है, हम लोग भारतीय हैं, सनातनी हैं, लेकिन सनातन पर इतना राजनीति क्यों? क्योंकि राजनीति करना उनका धर्म है। जो राजनीति में आ चुके हैं, राजनीति करना उनका धर्म है। सनातन से किन्हीं को कोई मुश्किल, कोई तकलीफ़, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सनातन एक बहुत ही विशाल एक संस्कृति को वो पोसता है। वो एक बहुत बड़ा जीवन जीने का एक शैली देता है। वो किसी से कुछ छीनता, कुछ लेता नहीं है, किसी पे कुछ बाध्यता नहीं देता है कि आपको पूजा करना ही करना है, आप पूजा बिना किए खाना नहीं खा सकते हैं, और ऐसे बहुत सारी चीज़ों का हम वर्णन कर सकते हैं सनातन के लिए। उसके बावजूद भी जहाँ कुछ भी थोपा नहीं जा रहा है आपके ऊपर, सिर्फ आपको जीवन जीने की शैली दी जा रही है, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए और ज्ञान मिल रहा है अपने सिर्फ जीवन जीने का। उसके बावजूद भी इतना विद्रोह, इतना तरह का गंदा बयान, नीचता का हद, सीमा पार बीमारी कह देना, ये एक वर्ड जो आपने कहा कि राजनीति, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। और जो लोग राजनीति कर रहे हैं, आप देखेंगे कि वो स्वयं पूजा करते हैं। अच्छा। स्वयं पूजा पाठ करते हैं। अच्छा मैम, टीका लगाना मेरा मैम शुरू से ही आ रहा है। हम रामायण की बात करें, गीता की बात करें, लेकिन बिहार आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने बोला है कि टीका लगाने वाला देश को गुलाम रखा है। हमने तो किसी वीडियो में देखा कि हमारे हिसाब से जो घमंडिया गठबंधन बना, वो लोग टीका लगाया जा रहा था उन लोगों को, और वो लोग पोंछ रहे थे। कुछ भी कारण हो सकता है पोंछने का, लेकिन शायद उनको टीका लगाना पसंद नहीं है। मगर टीका लगाना, बिंदी लगाना, इन चीज़ों से किसी को क्या एतराज़ हो सकता है? ये सिर्फ मुझे जैसा लग रहा है ना, ये सिर्फ एक तरीका है एक समाज को टारगेट करने का और दूसरे समाज को खुश करने का, और इस होड़ में ये लोग कुछ न कुछ हमें आहत करते जा रहे हैं। अच्छा मैम, जो सनातन को बीमारी बताया है, क्या ये कह सकते हैं कि वो मानसिक रूप से बीमार है जो सनातन को बीमारी बताते हैं? वो बीमार हैं। आप देखिए ना कि अगर आप चाय पी रहे हो और दूसरे को जैसे बता रहे हैं ना कि इस चाय में ये खराबी है, तो वो इसलिए हम कहते हैं कि चाय में खराबी है, क्योंकि हमें पता है कि ये चाय पीने से गैस हो जाएगा या ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, तो हम अच्छाई के लिए इस चीज़ को बताते हैं। लेकिन सनातन में कोई भी खराबी नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। उसके बाद भी आप सनातन को अपनाते हो या नहीं अपनाते हो, वो आपकी इच्छा है। आप दूसरे पे इस चीज़ को कैसे थोप सकते हैं कि इसमें खराबी है और हम इसको बिल्कुल मिटा देंगे, और ये बीमारी है। बीमारी वो भी कोरोना से तुलना करते हैं, ऐसे महामारी से जिसमें कितने हज़ारों लोग मर गए थे, आप बता नहीं सकते हैं। और उसके नीचे का भी बयान आया है, दूसरी बीमारियों का भी नाम लिया गया है। ऐसे बीमारी, आपको पता है क्या कि जिनको बीमारी होती है वो कितने दुखी होते हैं? सनातन ने किसे दुखी किया है? मैम, आपने बताया कि किसी समुदाय को खुश करने के लिए लोग राजनीति करें सनातन के लिए पे, लेकिन आपका जो विपक्षी है, जो ये सब सनातन के बारे में बोलते हैं, वो आप लोग पर आरोप लगाते हैं कि जब से 14 में सेंट्रल में मोदी सरकार आई है, तब से हिंदू मुस्लिम करके जाति उन्माद और धर्म उन्माद फैलाती है। आप एक चीज़ देखिए कि आप कोई बड़े नेता का बयान देखिए, हमारे भाजपा के मंच पर चढ़कर या किसी ऐसी चीज़ों में, कि वो कभी किसी दूसरे धर्म को बहुत बुरी तरह से टारगेट किए हों। आरोप प्रत्यारोप लगाना तो चलता है कि हम कुछ कह देते हैं कि हाँ ये या मेरा धर्म अच्छा है, या ऐसे कभी मुंह से निकल जाता है, लेकिन बुरी तरह से हम लोग कभी किसी धर्म को टारगेट कर ही नहीं सकते हैं। इस देश में बहुत बड़ा बखेड़ा, बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। हम कभी भी, हम लोग तो अब डरते हैं कि दूसरे धर्म पे हम कुछ बोल दें, तो सिर्फ अपने धर्म की ही हम अगर रक्षा कर लेना तो यही बहुत है, और बाकी सारे धर्मों की हम इज्जत कर ले तो यही बहुत है। फिर आप कैसे कहते हैं कि हम लोग जात पात और हिंदू मुसलमान हम कर रहे हैं? हम तो गत दिनों से, आप देखिए ना, विगत आप दिनों से देखिए, चेक करिए, तो लगातार यूं ही बस कह दिया जा रहा है कि वो लोग धर्म की कर रहे हैं। एक्चुअली इन लोगों को प्रॉब्लम पता है क्या है? कि इन लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि ये एक, जैसे मोदी जी के सपोर्ट में हिंदू खड़े हुए, जो हमारा गणना आया, जब हमारी जब सरकार बनी, तो हिंदुओं का सपोर्ट था, ये रिजल्ट में बता रहा था। उससे ये लोग बहुत
दुखी हो गए हैं, उनके पास कुछ तोड़ने का कुछ मंत्र नहीं मिल रहा है। तो अब ये डायरेक्ट ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हिंदू वोट तो उनके पास है, हम क्या करें, कैसे करें? तो बस इस चीज़ को जो है, इस पीड़ा को वो दूसरे तरीके से दिखा रहे हैं कि हम लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, हम लोग ऐसे करते हैं। साफ कहिए ना कि हमारे साथ हिंदू हैं, खुल के कहिए, क्यों दिक्कत हो रहा है कहने में? मैम, अभी पूरा विश्व मैम भारत का पीठ थपथपा रहा है और प्राउड टू बी भारत। लेकिन मैम कहीं राजनीति देखने को मिल रहा है। कल कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि गरीब और भारत के टैक्स से पैसे से मोदी जी G20 के पर्दा के पीछे अपना चेहरा चमकाने क्रेडिट लेने के चक्कर में करवा रहे हैं। कहा तो यहाँ तक गया है आप खड़गे जी का कि दलित हैं इसलिए हमें भोजन पे भोज पे नहीं बिठाए, हम दलित हैं इसलिए हमसे जो भेदभाव करने के वजह से हम कैसे हमारे साथ वो भोजन करेंगे सब लोग। तो ये बताइए कि खुद एक दलित आदिवासी समाज से आने वाली हमारी महामहिम वही सबको डिनर करवा रही हैं, वही सबको न्योता दे रही हैं खाने पे, और आप कह रहे हैं कि हम दलित हैं इसलिए हमको नहीं बुलाया जा रहा है। तो ऐसा देखिए, लोग आहत हैं क्योंकि अभी तक लोगों को बस एक ग्रुप था, एक परिवार था, वही लोग इवेंट में जाते थे, वही लोग बड़े-बड़े नेताओं के साथ फ़ोटो खिंचवाते थे। तो ये आदत बन गया है कि हम ही सर्वे सर्वा हैं, सब हमारा ही बपौती है, सब कुछ हमारा ही है। मोदी जी को और भाजपा को आज इस चीज़ को प्रेज़ेंट करते हुए ये लोग देख नहीं पा रहे हैं। भारत में आज और कल 2 दिन आज से स्टार्ट हो गया है। कई देश के जो प्रेसिडेंट हैं जो सो भारत में आज शिरकत की आज मीटिंग चल रहा है मैम। हम भारतीय के प्राउड की मैम है। लेकिन जिस तरह से मोदी जी ने वहाँ पे अपने टेबल पे भारत शब्द का इस्तेमाल किया मैम, उसमें भी राजनीति इसलिए हो रहा है कि वो लोग इस चीज़ को, इस विषय में ऐसे लेकर चल रहे हैं कि जो इंडिया उन लोग का गठबंधन करके जो बना था INDIA, तो मोदी जी इसलिए भारत भारत का शगुफा छोड़े हैं। और ऐसा आप समझ के चलिए कि ये सब आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। लेकिन आपके मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे, सबको संदेश देना चाहेंगे कि सभी देशों में और हमारे देश में भी पद्धति यही होती है, नियम शैली यही है कि देश का एक नाम होता है, राज्य का भी एक ही नाम होता है ना, बिहार, लेकिन हम पाटलिपुत्रा या कुछ भी कह सकते हैं, वो क्योंकि था पूर्व में वो सब नाम था तो हम बुला सकते हैं, लेकिन कानूनन संवैधानिक तरीके से एक ही नाम होता है। तो हम भारत नाम को लेकर ही बढ़ेंगे, 10 नाम लेकर नहीं बढ़ सकते। कुछ दिन पहले मोदी जी ने सत्र बुलाया जो 18 से 22 सितंबर तक चलने वाली है वहाँ पे। उसके बाद में चर्चा मीडिया में आने लगा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, एक, और दूसरा जो द प्रेसिडेंट ऑफ भारत है। ये दोनों पर हो रही है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन बना है, उन्होंने उनको देखा नहीं गया, इंडिया बोलने में शर्म आती, यही कारण वहाँ पे द प्रेसिडेंट ऑफ भारत का नाम यूज किया गया है। इंडिया का विवाद वही लोग खड़ा किए थे। इंडिया किसी भी संगठन का नाम नहीं हो सकता है। अगर आप कहते हैं कि देश का नाम है तो नहीं रख सकते हैं। तो वो INDIA था, वो इंडिया नहीं था। लेकिन वो लोग ऐसे इसको रखे देश में कि हमारा इंडिया है, हम इंडिया हैं, हम ही इंडिया हैं, और जब हम इंडिया हैं तो इंडियंस को चाहिए कि हमें चुनो। तो ये चीज़ वो लोग चलाए, और अभी मोदी जी बताना चाह रहे हैं, और हमारे देश की सारी जनता खुश है, देश की सारी जनता खुश है कि भारत है और भारत रहना चाहिए। तो वो भारत लिख दिए, अब उनको प्रॉब्लम हो रहा है। 1 नेशन 1 इलेक्शन मैम, क्या इस पे कहिएगा? इस पे राजनीति भी है, सपोर्ट भी है मैम। हम लोग जब फील्ड में आते हैं तो कहते हैं कि नहीं, हमारे देश का GDP हो चाहे विकास हो, इलेक्शन के वजह से रुक जाता है। और देखने को मिलता है कि हर साल 2-3 राज्य में चुनाव होती है। इसलिए मोदी जी का वो सपना है, क्या साकार होगा कि पॉलिटिक्स की वजह से रुकेगा? इसमें क्या खराबी है अब बताइए? कोई विरोध में है? खराबी तो नहीं। कोई विरोध में है? विरोध में सिर्फ विरोधी दल हैं। समाज के आप लोग को देखिए, देश के लोगों को देखिए, कौन से लोग आकर विरोध में कह रहे हैं? उन्हें क्या दिक्कत है? उन्हें तो अच्छा लगेगा ना कि हम एक बार ही चुनाव में जाएंगे, हमारे देश का पैसा खर्च बचेगा और समय बचेगा। आप देखिए, महीनों महीनों पहले चुनाव होता था, पहले के समय जब हम छोटे थे, घंटों इसी मोहल्ले में देखा करते थे कि एक वैन घूम रहा है, एक रिक्शा घूम रहा है, चुनाव प्रचार माइक से हो रहा है। अब पद्धति चेंज हुई, ऐसी हुई, कितना खर्च होता था। आज के डेट में और कितना खर्च किया जा रहा है चुनाव पे। वो खर्च एक साथ होगा, वो समय एक साथ बर्बाद होगा लोगों का। तो इसमें तो सभी खुश हैं, विरोध में सिर्फ विरोध। बिहार के मुखिया दिल्ली में है, भोजन पे जाएंगे, क्या कुछ खिचड़ी पकने वाला है क्या? नहीं, ये खिचड़ी नहीं पकने वाला है। नीतीश जी को मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और भी सारे राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया गया है। जो नियम है कि किन्हें बुलाना चाहिए और किन्हें नहीं, वो
नियम के थ्रू बुलाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि हमको बुला लिया जाएगा, वो जो नियम है, तो नियम में जितने लोग आ सकते हैं, जितने महानुभाव आ सकते हैं, जितने माननीय लोग आ सकते हैं, उन सबों को बुलाया गया है और नीतीश जी का जाना तय हो गया। सबसे बड़ा सवाल, आप भी महिलाएं, पार्टी से पहले आप महिला किसी पार्टी से होने, लेकिन लगातार जिस तरह से मणिपुर घटना के बाद महिला पर हो रहा है कि महिला विरोधी है, महिला के लिए कुछ काम नहीं सरकार करती है, क्या लगता है कि जो उनकी बातें हैं कुछ उसमें सही है, कुछ परसेंट? महिला मणिपुर में घटना घटी और हम लोग उसको दंगे के रूप में देख रहे थे। जब वीडियो आया और वीडियो के बाद जब बहुत बखेड़ा खड़ा हुआ, तो उस पे सारी कार्रवाई की गई। एक घटना के बाद, अब कहने के लिए मणिपुर में कह सकते हैं बहुत घटनाएं घटी, लेकिन अभी तक सामने जितना भी जो भी आया, बात की कितने हत्याएं हुई, कितने घर जलाए गए, उस पे सारे पे कार्रवाई जितना कर सकते थे हमारे प्रधानमंत्री जी, जो आज तक कभी नहीं कोई कर पाया, उतने कड़ाई से वहाँ किया गया है काम। अब है कि सारे राज्यों में घट रहा है, हम लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई आप लोग भी कुछ करिए, देखिए। तो ऐसा है कि एक ही इशू को लेकर चलेंगे या देश में जितने राज्य हैं उस पर भी जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न होगा उसको भी लेकर चलेंगे? मैम आपसे आखिरी सवाल, G20 मीटिंग हो रहा है, उस पर क्या कैसा फील आप कर रहे हैं? हम बहुत गर्वान्वित फील कर रहे हैं और टीवी से नज़र हट नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा फेस्टिवल है और हमारे लिए इतना गर्व की बात है कि हमारा देश आज उसको सारे देश के लोग यहाँ आए हैं और उनका स्वागत में लगा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हम गर्व से कह सकते हैं कि बहुत खास इंतज़ाम किया है और सभी लोग जब यहाँ से जाएंगे तो हमारे देश की मीठी खुशबू, हमारे देश की संस्कृति, आपने अगर देखा होगा कि क्या व्यवस्थाएं की गई हैं उन लोगों के लिए, कैसे हमारे कल्चर को वहाँ रिप्रेजेंट किया गया हिंदुस्तान के, कैसे हमारे हैंड वर्क जो हमारे हैंडलूम का काम करते हैं वैसे कपड़े और देश के हर खास चीज़ को वहाँ पे रखा गया है। तो आप सोचेंगे कि जब यहाँ देखिए दूर से बहुत कुछ है कल्चर जो हिंदुस्तान का वो लोग जानते हैं, लेकिन जब आप पास जाते हैं और आंखों से देखते हैं और देख कर आते हैं और आपको बहुत कोई स्वागत करता है, कोई दिल से आपको बहुत प्यार करता है, वहाँ आपको मोहब्बत मिलता है ना, तो आप जब यहाँ से वो मोहब्बत पाकर जाते हैं, प्यार पाकर जाते हैं, तब आप ये खुशबू लेकर भारत का जाते हैं। वो यहाँ से जो लोग जाएंगे वो भारत को कभी भूल नहीं पाएंगे। ये आज हमारे भारत के लिए खुशी की बात है। मैम बीजेपी और मोदी का चौकीदार तैयार है आने वाले चुनाव के लिए? हम लोग मुस्तैदी से तैयार हैं, बिल्कुल। दिन रात हम लोग फील्ड में हैं और इतना ज़्यादा काम हम लोग को करना और पड़ेगा आगे कि आप देखेंगे कि हम लोग आपको मिलेंगे नहीं यहाँ पे बैठे हुए। आज भी कुछ हमारे बैठक चल रही है वहाँ पे और डेली है, और हम लोग बहुत अच्छे से इस बार जीत कर आएंगे, आश्वस्त हैं। और आप लोग भी खुशी मनाइए अभी से कि हम लोग जीत कर आने वाले हैं। फिर सरकार आ रही है और आप लोग को फिर भाजपा सरकार में ही अपने भारत के प्रधानमंत्री को देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने सुना होगा बेबक तरीके से हर उस क्वेश्चन को काउंटर करते हुए अपना सवाल का जवाब दिया है, लेकिन लगातार जिस तरह से सनातन को एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है, जो आ रहा है उठ के सनातन के बारे में गाली गलौज कर दे रहा है, इस पे आप भी अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। लेकिन हमारा देश का, सनातन का, देश से बाहर भी देखने को मिल रहा है लगातार। आप चाहे अमेरिका की बात कर रहे हो, पोप गिनी की बात कर रहे हो, या जिस तरह से अभी जो G20 का मीटिंग है उसका जितना भी जो दीवार पे पोस्टर हो, एयरपोर्ट से जो मैदान तक है, लगातार जिसमें रामायण का है, हनुमान का है, वहाँ पे गीता का सारा वो श्लोक है, चाहे जो फिगर है चिपकाया हुआ है, लेकिन सनातन पर राजनीति क्यों? हमें गर्व होना चाहिए, हम भारतीय हैं, लेकिन फिर भी राजनीति होते रहती है। आप भी अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।